तो दोस्तों आज हम एनालाइज करेंगे अपनी 220 की कैंडल। कल आपको मैंने एक चीज़ सिखाई थी कि 2:20 पे जो कैंडल हमारी क्लोज होती है उसके ऊपर ट्रेड कैसे लेते हैं। देखो, हर एक स्ट्रेटेजी शेयर मार्केट के अंदर कोई भी ऐसी सिंगल स्ट्रेटेजी नहीं है जो आपको 100% ट्रेड ला के दे। ध्यान से मेरी बात सुनना सारी की सारी। बट हमें करना क्या होता है, अपनी स्ट्रेटेजी के साथ कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो हमें लेने होते हैं। जैसे कि प्रॉपर जगह प्रॉपर आपने एसएल लगा रखा हो, वो स्ट्रेटेजी आपको बिल्कुल जो उसके रूल्स हैं सारे के सारे फॉलो कर रहे हो, तभी आप उस एंट्री में उस ट्रेड में एंट्री मार सकते हो। ध्यान रखना। तो आज मैं चालू करता हूँ 220 कैंडल के कुछ रूल्स, वो ध्यान रखना। कल आपको मैंने ये सिखाया था कि आप अगर 220 की कैंडल देखते हो उस कैंडल को पूरी क्लोज होने देना। ठीक है, तो ये रही हमारी 2:20 की कैंडल, ये वाली। ये देखो, यहाँ पे टाइम दिख रहा होता है, ये टाइम आ रहा होता है। ठीक है, नीचे यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो मार्केट अभी चालू है, रनिंग मार्केट में दिखा रहा हूँ, लाइव मार्केट में आपको। 2:20 की कैंडल क्लोज हो गई, इसको प्रॉपर क्लोज होने दो। सबसे पहला टाइम फ्रेम क्या होगा, 5 मिनट का। ध्यान रखना, ठीक है, टाइम फ्रेम क्या होगा आपका, 5 मिनट। ठीक है, 2:20 की कैंडल जब क्लोज हो जाए, इसका लो और इसका हाई आप मार्क कर लो। ठीक है, यानी जो भी इसका हाई रहे और जो भी इसका लो रहे उसको आप मार्क कर लो। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लो। अब क्या करना है, उसके बाद मुझे वेट करना है किसी भी एक तरफ इसका ब्रेकआउट आने का, या तो ये नीचे की तरफ काटे या फिर ऊपर की तरफ काटे। ठीक है, जिस भी कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया, ठीक है, तो सपोज करो, सबसे पहला रूल इंपॉर्टेंट, आप यहीं पे गलती कर बैठोगे, आप इस वाली कैंडल पे आज ट्रेड ले लेते और अपना एसएल दे के बैठते। ठीक है, रूल्स ध्यान से सुनो और इसको माइंड में सेट करो, एंट्री कब लेनी है। फिर से देखो भाई, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, यानी कि हमें एंट्री कहां मिलेगी, अप साइड में। अप साइड में हम क्या लेते हैं दोस्त, कॉल। ठीक, क्लियर। सर इस वाली एंट्री ने ब्रेकआउट दे दिया, तो मैंने क्या कहा था, उसकी अगली कैंडल में एंट्री मारना। अब मुझे कॉल साइड एंट्री मारनी है, तो मेरी अगली कैंडल भी क्या बननी चाहिए थी, सर ग्रीन बननी चाहिए थी, ग्रीन कैंडल। बट यहां पे क्या हुआ, अगली कैंडल मेरी रेड बन गई, मुझे एंट्री नहीं मिली, मुझे एंट्री नहीं मिली इस कैंडल के अंदर आज। फिर से ध्यान रखो, फिर से रिपीट करता हूं मैं। सर पहली कैंडल ग्रीन बन गई, अगली कैंडल में क्या हो गया, रेड बनी प्रॉपर, मुझे एंट्री नहीं मिली। ठीक है, अगर सपोज करो ये कैंडल नीचे ब्रेकआउट करती, तो सर यहां पे एक रेड कैंडल फॉर्म होती, जो रेड कैंडल यानी बेयरिश कैंडल से काट के नीचे क्लोज होती, और अगली कैंडल भी रेड होती। कल की मेरी वीडियो दोबारा सुन लेना कि जो कैंडल काट रही है उसकी अगली कैंडल में हम एंट्री करते हैं। ठीक है, और वो कैंडल भी रेड होनी चाहिए अगर आप नीचे की तरफ यानी पुट साइड में एंट्री बना रहे हो। तो अगर आप कॉल साइड में एंट्री बना रहे हो यानी ग्रीन कैंडल काट रही है, ऊपर की तरफ मार्केट कट हो रही है, तो आपको अगली कैंडल में एंट्री तो मारनी है, बट वो कैंडल ग्रीन तो बने कम से कम। ठीक है, मुझे ऊपर जाना है, वो कैंडल ही रेड बन रही है, तो हम एंट्री नहीं मारेंगे। तो यहाँ पे सारा का सारा गेम, फिर से बोलता हूँ, किसका है सर, सारा का सारा गेम इसके अंदर पेशेंस का है। आपकी अगर दोस्त साइकोलॉजी बहुत सही होगी ना, आप यकीन मानना इस शेयर मार्केट में कभी आप लॉस नहीं करोगे, और लॉस करोगे भी तो छोटे छोटे एसएल लेके जाओगे। ठीक है, देखो ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है कि सर वो मैं दे दूं आपको, या कोई भी दे दे आपको और आप उससे डेली प्रॉफिट करो। डेली प्रॉफिट नहीं होगा आपका, हाँ, या तो उसमें प्रॉफिट होगा या फिर आपके एसएल हिट होने चाहिए बस। ठीक है, तो ध्यान रखना, एंट्री क्लियर हो गई। सबसे पहली बात क्या बोली, सर जिस तरफ कैंडल काट रही है, अगर वो कैंडल कट हो रहा है सर मेरा नीचे की साइड में, तो मुझे रेड कैंडल काटनी चाहिए। वो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर नीचे मार्केट आ रही है तो रेड बनेगी, बेरिश कैंडल बनेगी। ओके, बट सर जिस कैंडल में एंट्री मारूंगा उसकी अगली कैंडल में, तो सर वो भी तो रेड बनेगी। ठीक है, उसमें एंट्री मारेंगे, अगर वो रेड फॉर्म हो रही है तब हम एंट्री मार जाएंगे। बट सर अगर मैं इस कैंडल की बात करूं, इस कैंडल का हाई तो इसने तोड़ा ही नहीं। ध्यान से देखो, फिर से दिखाता हूं आपको मैं, कंफ्यूज होना ही नहीं हमें, है ना। इसको थोड़ा जूम कर दूँ एक बार मैं, और क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखो, और जूम कर दिया मैंने, और मैंने इसके ना, इसको मैंने लाइन को ड्रॉ भी कर दिया, ये लो। अब सर ध्यान से देखो, सर आपने कहा था 2:20 की कैंडल जो काटे उसके अंदर एंट्री मारना। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा था आपको कि सर ये ऊपर की तरफ काटे तो एंट्री मारना। अब ये कैंडल काट रही है, अब इस कैंडल के ऊपर जो बनेगी कैंडल क्या बनेगी, ये देखो, ये बन रही है, लाइव मार्केट में बन रही है। और बताओ क्या चाहिए आपको, ये लो, एंट्री मार लो, देखते हैं ट्रेड कहाँ जाती है। चलो सपोज करो मैंने एंट्री मार ली यहाँ पे, अब आ जाओ मेरे संग ट्रेड में बैठो, चलो। किस्मत है आप लोगों की। ठीक है, गई बूम गई, ये लो जी, मैंने एंट्री मार ली, काफ़ी अच्छी भागी मार्केट। लो, हमने करीब यहाँ पे एंट्री मारी थी, करीब 36 के आसपास, मार्केट पहुँच गई है समवेयर अराउंड कहाँ पे, 60 के आसपास पहुँच चुकी है मार्केट। ये लो,
लाइव मार्केट में कैंडल बन गई, ये लो 76 छू गई मार्केट 76। स्कैल्पिंग के पॉइंट्स इतने चाहिए होते हैं आपको, काम हो गया आपका। यानी अराउंड 34 के आसपास, यानी इस कैंडल ने आपको दिया एंट्री, इस कैंडल ने एंट्री दी आपको ये रही। ओके, तो अब और समझ में ज़्यादा आएगा। इसलिए लाइव मार्केट में वीडियो रिकॉर्डिंग करने का अलग ही मज़ा है, वहाँ पे सिनेरियो दिख रहे होते हैं लाइव। बंद मार्केट में तो कोई भी सिनेरियो, कोई भी एंट्री दे देगा आपको, बंद मार्केट में कोई भी एंट्री दे देगा। अब आता हूँ मैं फिर से अपने रूल्स के ऊपर, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको यार 30-40 पॉइंट्स मिल गए। 30-40 पॉइंट्स स्कैल्पिंग के लिए बहुत है। मैं जो भी ट्रेड कराता हूँ, जो भी आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जो भी रूल्स बताऊंगा, सारे के सारे आपके स्कैल्पिंग के पॉइंट्स के होंगे, ठीक है। आपने समवेयर अराउंड 36, यानी यहाँ भी कहीं 30 के अराउंड एंट्री मारी अगर आपने, और आपको पॉइंट्स मिल रहा है 76 के अराउंड, आप काफ़ी अच्छे पॉइंट्स लेके जा रहे हो। स्कैल्पिंग में लोग 10-15 पॉइंट्स पे निकल जाते हैं, ठीक है। चलो फिर से देखो आप ध्यान से रूल। हम एंट्री कब करेंगे? 2 बेस की कैंडल आपको एंट्री देगी, ठीक है। तो सर जिस तरफ भी कैंडल काटे उससे अगली कैंडल जो है ना हमारी, इस कैंडल में आपने एंट्री मार ली होगी, बट सर ये कैंडल तो उसके ऊपर बनी नहीं, ये कैंडल तो यहाँ से नीचे घूम गई, ये कैंडल आपकी बेयरिश बन गई, इसमें एंट्री मिलेगी नहीं। जो कैंडल काटे उसकी अगली कैंडल में मुझे एंट्री मारनी है, और वो भी इसके हाई से ऊपर तो जाए, ठीक है। जो कैंडल काट रही है उसके हाई के ऊपर तो कैंडल बने कम से कम। तो अगर उसके हाई के ऊपर कैंडल नहीं बन रही और मार्केट यहीं से घूम जा रही है, तो इट मीन्स आपको ट्रैप किया जा रहा है, ट्रैप। और आप देखो क्या हुआ, जो हमारा रूल्स था कि सर हम इस जो कैंडल काटेगी उसका लो हम क्या रखेंगे? एसएल। और मार्केट ने क्या किया? आपका एसएल खाने आ गई, सबको बैठा दिया होगा यहाँ पे। कई बंदों ने जल्दबाजी में एंट्री मार ली होगी, मैं बोलता हूँ 100 में से 90% लोगों ने यहाँ पे एंट्री बना ली होगी कॉल साइड की। 2 बेस की कैंडल कट गई करके, ठीक है। एंड में उनका कट गया। कैसे? मार्केट सबको पता है, जो आपके जो बुल बैठे हैं ना मार्केट के अंदर, बिग बुल, वो बिग बुल को पता है कि भाई सबने यहाँ पे अपना एसएल लगा रखा होगा, और मार्केट आई और सबका एसएल खा के मार्केट जूम चली गई, ठीक है। अपना प्रॉफिट सब ले गए अपना। तो ये है आपका यहाँ पे सारा का सारा गेम। फिर से रिपीट करता हूँ, पेशेंस का है। और मैं जो भी ट्रेड देता हूँ वो स्कैल्पिंग के देता हूँ। स्कैल्पिंग का मतलब क्या है? क्विक बाई किया आपने, क्विक सेल किया, बट उसके लिए भी एक सही एंट्री तो मिले आपको कम से कम। सर अब ऐसा था ना कि मैंने यहाँ पे एंट्री मार ली जल्दबाजी के चक्कर में और लो जी लग गया एसएल मेरा। असल कितने लंबे पॉइंट्स का, ध्यान से देखो आप। तो सर ऐसा भी नहीं करना। फिर से रिपीट करता हूँ, देखो वीडियो थोड़ी सी लेंथी बन रही है, मैं एग्री करता हूँ, मगर पॉइंट्स सीखने के लिए, इस 2 बेस की कैंडल से कमाने के लिए आपको ये सारी बातें माइंड में फीड करनी पड़ेगी, माइंड में फीड। स्पून फीडिंग शेयर मार्केट में नहीं होता। आपको क्या चाहिए? सर कोई खाली बोल दे मुझे कि 45,000 की कॉल ले ले, ठीक है, 45,500 की पुट ले ले, बस इतना सुनना होता है आपको, और आपने एंट्री कर लेनी होती है। मैं यहाँ पे आपको ट्रेड करना सिखा दूंगा, बट क्या होगा, आपको सारी वीडियो प्रॉपर देखनी होगी। फिर से सुनो ध्यान से। रूल नंबर 1, जिस तरफ भी कटे उसके हाई पे हमें एंट्री मारनी है। हाई जाते ही एंट्री मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें क्या हुआ? हाइट ब्रेक ही नहीं हुआ, नो एंट्री। यहाँ पे हाई आपके सामने लाइव मार्केट में बनी, हाई बना, हाई जाते आपने एंट्री मार ली, ओके। वो कहाँ तक गई? 30-40 पॉइंट्स तक गई। आपने अपना क्विक सेल किया मार्केट से बाहर, ठीक है। ऑलमोस्ट 76 तक गई थी कैंडल ये, इससे अगली कैंडल भी 76 तक छू के आई थी। तो आपको ऑलमोस्ट स्कैल्पिंग के अंदर, मैं फिर से बोलता हूँ, कुछ एक पॉइंट्स लेके 20-30 पॉइंट लेके आप निकल जाते हो, ठीक है। डेट्स अ स्कैल्पिंग। और पूरे दिन में स्कैल्पिंग के 5-6 ट्रेड परफेक्ट वाले बनते हैं, परफेक्ट वाले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे तो लोग, ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने जो एवरी कैंडल पे ट्रेड कर लेते हैं बट परफेक्ट ट्रेड बताऊँ, 5-6 तो पक्का बनते हैं, ठीक है, जिस पर आप एंट्री करके कन्फर्मेशन के साथ अपने प्रॉफिट ले सकते हो या एसएल दे सकते हो मार्केट को, ठीक है। तो ध्यान रखना। होप आप सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा 2 बेस वाला, ठीक है। और भी मैं आगे जब टाइम मिलेगा मुझे, आने वाले टाइम में लाइव मार्केट में बता दूंगा कि सर 2 बेस की कैंडल ऐसे बन रही है और ऐसे ट्रेड करनी है, इसका यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी, बिकॉज इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। और आपने अपने स्कैल्पिंग के पॉइंट्स लेके यहाँ से बुक कर लिए। अगली कैंडल, ये कैंडल भी गई ऊपर, इससे अगली कैंडल भी 76 तक गई, वहाँ से आपने टारगेट अपना जहाँ भी बुक करना था आपने लमसम, देखो 17 पे इसने क्रॉस कर दिया था, 417 से इसने क्रॉस किया, आपने कहीं भी एंट्री बनाई, 418, 420, 430, जहां भी एंट्री मारी होगी 76 तक मार्केट गई थी। अच्छे खासे पॉइंट्स लेके आप निकल चुके होंगे, ठीक है। तो ये था मेरे 2 बेस के ऊपर अगेन एक एनालाइज। आने वाले टाइम पे और कुछ वीडियो बनाऊंगा और कुछ एनालाइज दूंगा आपको, ताकि अभी 2 बेस की कैंडल अपनी कंफर्म कर सको। तो मिलते हैं कुछ और वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।